13 जनवरी 2026 को दिल्ली में जब यूजीसी एक्ट 2026 के नियमावली की अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद से पूरा देश जल उठता है। जी हाँ, देश के अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग राज्यों में छात्र संगठन लगातार इस बिल का विरोध करते नजर आते हैं, तो कई छात्र संगठन हैं जो इस बिल का समर्थन करते नजर आते हैं। अब राजनीतिक पार्टियां भी इससे अछूते नहीं रही है। राजनीतिक पार्टियों में से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का राजद अब इसको आड़े हाथों लेता नजर आ रहा है। झारखंड का राजद युवा विंग इस बार मोदी सरकार पे, केंद्र की सरकार पे जमकर बरसता नजर आ रहा है और कहता नजर आ रहा है कि ये समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। इस बिल के माध्यम से समाज को अलग थलग किया जा रहा है। तो ऐसे में अब झारखंड राजद युवा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इन सारे मामलों को लेकर, और यूजीसी एक्ट के खिलाफ और उनका विरोध कैसे करते नजर आ रहे हैं, पहले आप बात सुन लीजिए। 13 जनवरी को यूजीसी एक्ट पास होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसी बीच आज राजधानी रांची स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में युवा राजद की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने यूजीसी के नाम पर समाज को बांटने की साजिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को बीजेपी ने राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। रंजन यादव ने यूजीसी से जुड़े नियमों को फूट डालो राज करो की नीति बताते हुए कहा कि पहले धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हुई और अब पिछड़े, दलित, आदिवासी और वंचित वर्गों के बीच भ्रम और विभाजन पैदा किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यूजीसी जैसे अहम मुद्दे छात्रों और युवाओं से जुड़े हैं तो शिक्षा मंत्री खुलकर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं। साथ ही बीजेपी सांसदों और मंत्रियों के बयानों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करने वाला बताया। लागू किया गया कि कहीं न कहीं हम इधर से देंगे और एससी, एसटी, ओबीसी का वोट को हम अपनी तरफ लाएंगे और उनको अपनी तरफ हम कन्वर्ट करेंगे और कोर्ट में ये जाएगा मामला, कोर्ट इस पे रोक लगा दी। उनकी ये मानसिकता थी। ऐसी मानसिकता के तहत ये यूजीसी नियम को लाए थे। हम लोग स्पष्ट पहले से भी हम लोग का ये अंदेशा था। पहले एक तरह से जानिए कि उसका एक कंकड़ को पानी में फेंक कर देखा गया कि पानी का क्या हलचल होता है, पानी का क्या उछाल होता है, नापा गया कि पानी कितने में है। ऐसा नहीं है कि इस नियम को लाके एससी, एसटी, ओबीसी के तहत उसको कितनी सही में उसके साथ न्याय हो। एक राजनीति स्टंट था। मेरा मुख्य रूप से यही कहना था, ये राजनीति स्टंट के तहत इस यूजीसी को नियम को लागू किया गया कि यूजीसी नियम को लाओ और इतने कमजोर नियम लाओ, इतने इसमें छेद छोड़ दो ताकि फिर कोर्ट में जाए, रोक लग जाए और फिर वही बात हो जाए। इसका मुख्य प्रमाण आपको हम बता देते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो, वो भी कोर्ट का सम्मान किए, लेकिन नियम को लाए। कोर्ट जब रोक लगाता है तो उसका सम्मान करते हैं। और जब हमारे जो निशिकांत दुबे हमारे झारखंड के ही सांसद है, इनका स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हम लोगों ने कहा। देखिए उनका एक शब्द है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग है और उन्हीं के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट, उनका कहने का मतलब है कि उनके आदेश से या उनके इंस्ट्रक्शन पे सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। तो ये सरकार का दुतरफा नीति, फूट डालो राज करो, और जब जो पहले से किया है वही करते आया है और लोगों को भरमाकर, लोगों को फूट डालकर ये राजनीति करने की साजिश है। तो इसमें हम लोग को समझना होगा, एससी, एसटी, ओबीसी को भी इसमें समझना होगा कि किस तरह से हम लोग को भरमाया जा रहा है और किस तरह से उसको लोगों को कहना था कि हम, निशिकांत दुबे का कहना है कि हम कोर्ट वही कहते थे, हम जो कहे वही हुआ कोर्ट में। किस तरह का कानून है, किस तरह के भारतीय जनता पार्टी ये नियम लाया, उनको तो जवाब देना चाहिए। हम उनसे जवाब मांगते हैं।
अब इन्हीं ऐसे जवाब के इंतजार में है कि एसटी एससी ओबीसी लोगों को उनका क्या जवाब मिलता है, इसमें क्या जवाब मिलता है। तो सुना आपने कि किस तरह से झारखंड राजद युवा अब आगे आता नजर आ रहा है इस यूजीसी एक्ट को लेकर। अब देश की जो सरकार है वो लगातार झारखंड ही नहीं कह लें तो पूरे देश में छात्रों को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है, ऐसा सीधा आरोप लगा रहा है राजद। अब राजद इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आगे की लड़ाई की रणनीति तैयार कर रही है और देखना होगा कि आखिर यूजीसी एक्ट 2026 के बिल में क्या कुछ संशोधन होता है या नहीं होता है। बहरहाल इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और 19 मार्च को इस पर फैसला आना है। तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि यूजीसी एक्ट में क्या कुछ नए संशोधन किए जाते हैं या फिर कुछ बदलाव होता है या फिर इसको एज इट इज धरातल पे उतार दिया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।